हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? अगर आपको भी एयर फोर्स नॉन कॉम्बैटेंट का सिलेबस चाहिए तो ये वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि एयर फोर्स नॉन कॉम्बैटेंट में सिलेक्शन लेने में आपकी मदद करेंगी। तो जब सबसे पहले आपको सिलेबस की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले आपको मैं इसका वेटेज बताने वाला हूँ। वेटेज में 10 मार्क्स की जो आएगी वो इंग्लिश आएगी और 10 मार्क्स की जीके जीएस आएगी। और इसमें जो टोटल पासिंग मार्क्स हैं वो 10 नंबर रहेंगे। 20 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें 10 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे। और आगे जैसे जैसे कि हम बात करें कि इंग्लिश में जो चैप्टर आएंगे, जीके में जो चैप्टर आएंगे, आपको ऑथेंटिक चीजें मैं बताऊंगा कि जो चीजें आ सकती हैं, आ सकती नहीं, आएंगी आएंगी वो वाली चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसमें जो मेरिट है, मेरिट वो बनती है सेंटर वाइज, और सेंटर वाइज मेरिट बनती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। तो चलिए बताते हैं आपको सिलेबस। सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश। इंग्लिश है 10 नंबर की। 10 नंबर की इंग्लिश में से हमारे पास आएंगे करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड आएंगे, आर्टिकल आएंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस आएंगे। इसमें ईडियम एंड फ्रेजेस में से 50% है, 50-50 चांस है कि ये आ सके। और आगे आएंगे साइनोनियम्स, मतलब कि समानुपाती शब्द। ये भी आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, पर इसका पक्का हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कई बार कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते। तो अगला टॉपिक है जो वो है प्रीपोजिशन, और इसमें से एक नंबर का पक्का आता है प्रीपोजिशन, पूरा रट के जाना अगर एक नंबर पक्का करना है तो। देखिए एक नंबर आप कहेंगे, एक नंबर का क्या, ये बूंद बूंद से सागर भरने वाला है, और ये 100 नंबर का तो पेपर है नहीं जो कि आपको वो कहेंगे ये नहीं करते, एक नंबर से क्या होगा। एक एक नंबर से आपने देखा है कि पॉइंटर से बच्चे रह जाते हैं। तो आगे बात करते हैं आप प्रोनाउन नाउन की। प्रोनाउन नाउन आ सकता है। और आगे है टेंस, टेंस में से एक नंबर आपका पक्का होगा। आगे बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें भी एक नंबर आपका पक्का होगा। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसमें भी एक नंबर आपका पक्का होगा। और आगे बात करते हैं स्पॉट द एरर्स, जिसमें से हमें एरर ढूंढने होते हैं। कोई एक चार शब्द होंगे, उसमें से एक एरर ढूंढना होगा। और आगे है एंटोनियम्स, विलोम शब्द, इसमें ये भी आ सकता है। और आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि आपको चार शब्द दिए होंगे, उनमें से आपने एक शब्द गलत, मतलब कि जिसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, बाहर निकाल देना है। और आगे है उसका वर्ब, वर्ब का प्रयोग, इसमें से एक नंबर का आपका पक्का आ सकता है। और 14वां है, 14वां चैप्टर, मतलब कि 14वां टॉपिक है जो वो है फिलर्स। और 15वां सेंटेंस अरेंजमेंट, इसमें भी 50-50 चांस है। तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस। आगे मैं आपको बताता हूँ जीके का सिलेबस। और जीके के सिलेबस सुनने से पहले आप मेरी ये बात ध्यान रखना कि जो जो मैंने ये बताई है, ये आपको ये वाली लिस्ट दिख रही है, ये वाली लिस्ट में से ही ये वाला है सारा टॉपिक है। तो आगे जो है जीके का, जीके में आ सकता है हमारा ग्रह प्लेनेट। मैं आपको टॉपिक वाइज बताते जा रहा हूँ, आगे आप अपने नोटबुक पे नोट कर देना। जिस दिन जिस जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उस पर टिक कर दिया, वैसे आप लिस्ट बना लेना और आपको आसानी भी होगी। तो सबसे पहले जीके का चैप्टर है वो है ग्रह प्लेनेट, फुल फॉर्म्स, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ध्यान रखना, ये एसएससी सीजीएल वगैरह बड़े बड़े एग्जामों में भी बहुत आती है। तो ये तो छोटा एग्जाम है, और करंट अफेयर इतनी मतलब कि डिफिकल्ट नहीं होती। जैसे कि आगे हम जीएस की बात करें, या जी हाँ इंडिया जीके हो गई, या कोई स्टेट जीके हो गई, उस तरह की डिफिकल्ट नहीं होती, पर थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है, पर आप कर लोगे, करंट अफेयर्स जरूर आएगी। और आगे है रिवर इंडिया, मतलब कि भारत की नदियां। भारत की नदियों का भी इतिहास आप पढ़ के जाना, किस किस कौन कहाँ संगम, किस कहाँ कौन कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है, और कहाँ पर खत्म होती है, इसकी लंबाई क्या है। ये जो मेन मतलब कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन बनते हैं जो इसके सिंपल सिंपल नॉलेज के। और आगे है इसमें भारत में प्रथम, मतलब कि कोई खोज, जैसे कोई भी रेलगाड़ी भारत में कब चली है, जो भी चीजें भारत में पहली बार हुई, उस चीजों की जानकारी आपने रखनी है। आगे है प्रसिद्ध ज्ञान, प्रसिद्ध ज्ञान का रखना है। प्रसिद्ध इमारतें, कौन कब कहाँ, मतलब कि कोई युद्ध हुआ या कब हुआ, कहाँ। और आगे है युद्ध, युद्ध वाला टॉपिक भी आपने पूरा करके जाना है। भारतीय नृत्य, भारतीय नृत्य भी बड़े बड़े एग्जामों में आता है, और ये तो फिर भी एक मतलब कि छोटा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी किसी का घर घर में खुशियां दे के जाएगा। तो आपने भारत की नदियां, वो सॉरी, भारत नृत्य वाला टॉपिक भी जरूर करना है। आगे है महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे कोई भी डेट हो सकती है, महत्वपूर्ण तिथियां। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स मतलब कि रचना और रचनाकार, नई खोजें, देश व राजधानी। और आगे मेन टॉपिक है जो वो है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग भी आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगी, और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये आप जरूर करके जाना। और आगे मैं आपको, ये सारा सिलेबस हो चुका है आपका मेन मेन, जो ये कर लिया जिसने, वो सिलेक्शन लेके जरूर जाएगा।
सिलेक्शन लेके ही रहेगा, क्योंकि ये सिलेबस है जो वो बहुत ही मैं खुद तो इतना एक्सपीरियंस वाला हूँ नहीं, पर मैंने भी एक अपना एग्जाम क्लियर किया हुआ है आर्मी अग्निवीर का, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया था। और ये जो एक्सपीरियंस वाले मैंने बंदे से जिसका पहले से एग्जाम क्लियर है, उससे ही मैंने ये वाला सिलेबस लिया है। तो आगे आपको लग जाना है, ये वाला सिलेबस सारा कंप्लीट करना है और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। तो ये था सारा सिलेबस। तो कैसी लगी आपको वीडियो? जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब कर लेना।